मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सनातन स्तंभ चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपनी जिंदगी की एक बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम बातें करते हैं उस ज्ञान की जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जीवन को बदलने की ताकत रखता है। आज हम बात करेंगे गीता के अनमोल विचारों की, लेकिन सिर्फ मीठी बातें नहीं होंगी। हम जमीन की सच्चाई पर बात करेंगे, उस गंदगी पर जो आज समाज, पढ़ाई, करियर, रिश्तों और सत्ता में फैली है, और देखेंगे कि कृष्ण हमें इन हालात से निकलने का रास्ता कैसे बताते हैं। आज की सच्चाई यह है कि सरकार में भ्रष्टाचार है, गलत लोग ऊंचे पदों पर हैं, रिश्तेदार सिर्फ अपने फायदे के लिए बोलते हैं, पढ़ाई का दबाव बच्चों की आत्मा तक तोड़ देता है, करियर की होड़ में इंसान मशीन बनकर रह गया है, सोशल मीडिया ने हमारी सोच को बांध दिया है, हम सिर्फ लाइक और फॉलोवर में अपनी कीमत मापने लगे हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। फल के लिए कर्म मत करो और कर्म न करने में आसक्ति मत रखो। सोचो, हम हर काम करने से पहले नतीजे का हिसाब लगाते हैं। अगर पढ़ाई करूंगा तो नौकरी मिलेगी या नहीं, अगर बिजनेस शुरू किया तो पैसा आएगा या नहीं, अगर मदद करूं तो बदले में मिलेगा या नहीं। जबकि कृष्ण कहते हैं, पहले कर्म करो, ईमानदारी से करो, फल की चिंता मत करो। मान लो आपने कॉलेज में मेहनत की, पर रिश्तेदार कहने लगे कि इस फील्ड में तो नौकरी नहीं है। ज्यादातर लोग डरकर रुक जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, तू अपना धर्म निभा, नतीजा भगवान पर छोड़। यही सोच तुम्हें हर दबाव से आजाद कर सकती है। आज गलत लोग ऊंचे पदों पर हैं क्योंकि वे चालाक हैं और लोग सोचते हैं कि सच बोलने वाला कभी जीत नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। मतलब सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, सबको समान मानकर अपना धर्म निभाओ। गलत लोग जीत रहे हैं तो यह उनकी परीक्षा है। सच के रास्ते पर हारना भी एक परीक्षा है, लेकिन लंबी दौड़ में वही टिकेगा जो धर्म के साथ है। सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा जाल बिछा दिया है। लोग दिन रात दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं। किसी के पास कार है, किसी के पास बड़ा घर है, और हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बेकार है। यह तुलना धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देती है। कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब अपने काम में स्थित रहो, आसक्ति छोड़ दो, सफलता और असफलता को समान मानो, यही योग है। अगर तुम ये सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, तो तुम कभी अपने असली सामर्थ्य तक नहीं पहुंच पाओगे। दुनिया के ताने, हंसी, मजाक, ये सब बस तुम्हें रोकने के लिए हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास लक्ष्य साफ है तो ये आवाजें तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आज के समय में पढ़ाई और करियर सबसे बड़ा दबाव बन चुका है। बच्चों से कहा जाता है, टॉप करो वरना जिंदगी खराब। युवाओं से कहा जाता है, अच्छी नौकरी लो वरना कोई इज्जत नहीं देगा। और जो यह दौड़ नहीं दौड़ पाते उन्हें निकम्मा समझा जाता है। कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हेवशः कर्म सर्वः प्रकृति जयर्गुणय। मतलब कोई भी इंसान एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। तो अगर तुम्हारा मन किसी और राह पर है तो समाज के दबाव में उसे मत दबाओ। अपने धर्म, अपने स्वभाव, अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करो। यही तुम्हें सच्ची शांति और सफलता देगा। रिश्तेदारों और समाज की एक और सच्चाई, ज्यादातर लोग तुम्हें वही सलाह देंगे जो उनके लिए फायदेमंद हो। तुम्हारे भले की सोचने वाले कम और तुम्हारे रास्ते रोकने वाले ज्यादा। इसलिए कृष्ण का एक और संदेश याद रखो, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। मतलब खुद को खुद ही ऊपर उठाओ, खुद को कभी गिरने मत दो। तुम खुद अपने सबसे बड़े दोस्त भी हो और सबसे बड़े दुश्मन भी। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर मान लोगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें संभाल नहीं पाएगी। दोस्तों, जीवन एक युद्ध भूमि है। हर दिन हमें फैसले लेने होते हैं, कभी सही और गलत के बीच,
कभी अपने और दूसरों के बीच, और कभी अपने डर और अपने सपनों के बीच। कृष्ण कहते हैं, तस्मादसक्तः सततम कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। मतलब बिना आसक्ति के निरंतर अपना काम करो, ऐसा करने से तुम परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। सोचो, अगर अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ लिया होता तो आज उसका नाम कोई याद भी नहीं करता। इतिहास सिर्फ उन्हीं को याद रखता है जो डर और शक को पीछे छोड़कर कर्म करते हैं। आज तुम्हारे सामने भी वही मौका है। या तो तुम इस भीड़ में खो जाओ, या फिर अपने धर्म, अपने कर्म और अपने साहस से अपनी पहचान बना लो। तुम्हें यह समझना होगा कि ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, उसका पालन करने के लिए होता है। गीता के शब्द सिर्फ तब असर करते हैं जब उन्हें जीवन में उतारा जाए। अगर तुमने ये बातें सुनी और आगे बढ़ गए तो ये भीड़ तुम्हें निगल जाएगी, लेकिन अगर तुमने इन्हें अपने अंदर उतार लिया तो तुम भीड़ से ऊपर उठ जाओगे। हो सकता है किसी और को इन शब्दों की आज जरूरत हो सकता है तुम्हारा एक छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी बदल दे। जैसे अर्जुन ने कृष्ण के शब्दों से अपनी दिशा पाई, वैसे ही शायद कोई और भी आज एक नई शुरुआत कर सके। याद रखो, मौका हर रोज दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जो सुनते हैं और अनसुना कर देते हैं उनके लिए दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए सिर्फ सुनो मत, इस संदेश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि कल शायद ये शब्द तुम्हारे अपने किसी अपने के लिए जीवन बदलने का कारण बन जाए।